अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्किश एयरपोर्ट पे अगर आप टर्की एयरपोर्ट इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, टर्किश एयरलाइन का जो हब एयरपोर्ट है, अगर आप यहाँ पे लंबे ले ओवर के लिए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप लाउंज एक्सेस लें। मेरी आज फ़्लाइट थी 9 आवर्स की। मैंने एक्सेस लिया हुआ है अपने बैंक कार्ड के थ्रू IGA लाउंज का, जो कि है उस तरफ ऊपर है, इस तरह फर्स्ट फ्लोर पे है IGA लाउंज। ठीक हो गया जी। उसका एक्सेस आप ले सकते हैं या बैंक कार्ड के थ्रू या प्रायोरिटी पास के थ्रू या ट्रैवल पास, इस तरह की चीज़ों के थ्रू। वो तो बेस्ट है। उसमें ये है कि आपका लॉन्ग ले ओवर में आपको लेटने के लिए जगह भी मिल जाती है, बैठने की जगह, खाना पीना, ड्रिंक्स, चार्जिंग स्टेशंस, लगेज स्टोरेज। तो भी मैं बैग अपना लेके नहीं फिर रहा, एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में खाली है। तो ये आप वहाँ पे लगेज स्टोर कर देते हैं। उसके बाद इस तरह की और काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और सब कुछ। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है IGA पॉड्स। मैं अभी आपको दोनों तीनों ऑप्शंस की तरफ लेके नहीं जा रहा, मैं एयरपोर्ट में जैसे एक वॉक कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है IGA स्लीपिंग पॉड्स। स्लीपिंग पॉड्स क्या है? वो बेसिकली एक बेड टाइप होता है, छोटा सा आपको मिल जाता है, आप उसमें लेटते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं और बेड को उठाते हैं और नीचे अपना लगेज रख देते हैं। एक बंदे के लिए वो होता है। नाइट टाइम पे आजकल की प्राइस में वो 11 यूरोज़ है नाइट टाइम में, और रात के टाइम में अगर आप लेंगे पर आवर 11 यूरोज़। अगर आप दिन के टाइम पे लेंगे तो ये है 9 यूरोज़ पर आवर, 8 to 9 यूरोज़ है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई एम श्योर कि 8 या 9 यूरोज़ है पर आवर। तो ये है जी IGA स्लीपिंग पॉड्स। अगर नहीं और आपके पास इससे भी लंबा ले ओवर है या आपको सोना ही बहुत ज़रूरी है और आपको कंफर्टेबल बेड या रूम चाहिए, तो फिर आपके पास ऑप्शन है योटेल एयर होटल। एयर साइड होटल है, यानी कि इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया के अंदर, या इसको आप कह सकते हैं जो आपका इंटरनेशनल एरिया उसके अंदर। इसका नाम है योटेल होटल। जापानीज़ थीम का होटल है, लेकिन इतना वो उस तरह नहीं है कि क्यूबिकल्स हो, पूरे रूम्स हैं लेकिन छोटे छोटे रूम्स हैं, और जापानीज़ ब्रांड है, उसके लोगो शोगो सब जापानीज़ है। उन्हीं का ही एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ, यो सुशी। तो योटेल एयर में जो है आपको 13 से 14 घंटे का स्टे जो है वो पड़ेगा कोई 200 to 250 यूरोज़। आजकल के रेट में डॉलर एंड यूरो भी सेम रेट पे ही है तकरीबन, तो डॉलर भी वही होगा, यूरो भी वही होगा, 200 to 250। अब दे ऑल्सो गो बाय आवर, सो इफ़ यू लाइक वांट टू स्लीप फॉर जस्ट 3 or 4 hours, you can book by hour and get your stay for 3 or 4 hours. And to do so, you'll need to go to their website. You can go on Google search and write Yotel Air Istanbul Airport. वहाँ से आप चेक करें कि कौन सा टाइम और कौन से आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। And if not, then you can always call them on their numbers that are given on the website and they'll help you out. So yeah, that's the other option. इसके अलावा अगर आप बिज़नेस क्लास में तो आपको लाउंज की, आपके पास लाउंज पहले ही होगा। तो ये थे 3 ऑप्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या प्लान था। सबसे पहले मैं आया, मैंने ब्रेकफास्ट किया IGA लाउंज में। उसके बाद मेरा प्लान ये था कि मैं सो जाऊँगा। मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझसे यूजुअली एयरपोर्ट्स पे सोया नहीं जाता क्योंकि मुझे टेंशन सी होती है कोई फ़्लाइट में सो जाएगी। हालांकि 9 घंटे बाद फ़्लाइट थी, चलो 8 घंटे बाद नाश्ता करने के बाद भी, लेकिन सही से सोया नहीं गया। कोई घंटा सवा घंटा मैंने सो लिया, सही है जी, नाश्ता और वो सवा घंटा सोना और वहाँ से आना ट्रांसफ़र तक और ट्रांसफ़र की सिक्योरिटी क्रॉस करने, सब में 2-2.5 घंटे हो गए। फिर मैंने 2.5 नहीं 3 घंटे हो गए। फिर मैंने सो लिया घंटा डेढ़। अच्छा जी, अब हो गए हमारे 3-3.5 घंटे, 4 घंटे। फिर मैं उठा, फिर लंच का टाइम हुआ तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा लंच पोर्शन लिया, क्योंकि मैं अभी डिनर करना चाहता हूँ जाने से पहले। एयरलाइन का खाना इतना फिट नहीं होता, इनका लाउंज का खाना बेहतर है। तो ये, और उससे अलावा मैं यहाँ पे करूँगा, शॉवर लूँगा। इस IGA लाउंज के अंदर आपको शॉवर भी मिलता है, तो शॉवर लूँगा। निकलने से मेरी फ़्लाइट डिपार्ट हो रही है 8:20 पे, बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है 7:20 पे, तो मैं कुछ 6:20 के अराउंड शॉवर लूँगा। IGA लाउंज में आपको शॉवर भी मिलता है, तो आप लगेज भी स्टोर कर सकते हैं, शॉवर भी ले सकते हैं। स्लीपिंग पॉड नहीं है, लेकिन आपको नैप जोन मिल जाती है जहाँ पे लोग शोर नहीं कर रहे होते, खामोशी से बैठे होते हैं और आप वहाँ पे सो सकते हैं। आपके पास सीट्स भी होती हैं, आप फुट रेस्ट के साथ बैठ सकते हैं या फिर आप लाउंजिंग चेयर्स पे लेट सकते हैं।
अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें हो गई। अब मेरा प्लान ये था, तो अब तक मैंने बाकी सब कर लिया। अभी बस मैं वॉक कर रहा हूँ एक नीचे एयरपोर्ट की। मैं आया था, मैंने कहा नीचे भी देख लूँ कैसी दुनिया है। और क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस एयरपोर्ट पे आऊँ, पुराने एयरपोर्ट पे मैं बहुत बार आया हूँ। जितने भी मैंने यूरोप के ट्रिप्स किए हैं, मेरा ख्याल है 80% ट्रिप्स टर्किश एयरलाइंस के साथ है। कोई 10-20% मैं एक बार नॉर्वेजियन एयरलाइंस पे आया था। इस तरह जो है वो मिक्स थे, लेकिन एक दो और मुझे अब याद नहीं आ रहे। ज़्यादातर टर्किश एयरलाइंस के साथ अच्छे कनेक्शन बनते हैं जब मैं पाकिस्तान से आ रहा होता हूँ या पाकिस्तान को जा रहा होता हूँ। इवन विद इन यूरोप भी जब आप पूरी फ़्लाइट बनाते हैं मल्टी सिटी, तो टर्किश एयरलाइन के अच्छे बनते हैं। तो खैर ऑफ द टॉपिक हो रहे हैं। यस, सो आई वुड रिकमेंड IGA लाउंज टू यू गाइस, बट आई गॉट इट फॉर फ्री फ्रॉम अ बैंक। अगर आप लोगों को बैंक से मिले तो ज़बरदस्त। अगर आप, अच्छा ये भी आपको बता दूँ कि जब मैंने IGA लाउंज, जब मैंने एक फ़्लाइट बुक की थी, मेरे पास नहीं था लाउंज एक्सेस था, मेरे पास एक कार्ड था। उसके मैंने लेकिन 4 महीने पहले बुक कर ली थी। बहुत मैंने पहले ट्रिप बुक कर लिया था। मैंने उसके बाद देखा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और फिर मैंने वो कार्ड लिया। कार्ड लेने के लिए बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि ये आपकी इतनी इनकम हो, ये हो, वो सारा कुछ कर दिया और कार्ड मिल गया। इधर आने से कोई 2 हफ्ते पहले मुझे वो कार्ड मिल गया था, और बहुत टाइम ज़ाया भी किया मैंने बीच में। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी फ़्लाइट कुछ अर्से बाद है, अभी तक आपके पास ऐसा कार्ड नहीं है, तो आप वो कार्ड ले भी सकते हैं। तो या दिस इज़ इट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मेरे प्लान से, लेकिन मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी तरह अपने लिए आप 1 आवर वॉक के लिए रख दें। सोया भी, खाया भी, सब कुछ किया, 1 आवर वॉक के लिए रख दें। मैं वॉक कर रहा हूँ, इस वॉक के बाद जाके मैंने नहा लेना है। तो ये जो वॉक का 1 आवर है, ये आप भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास 8-9 घंटे हैं। तो वॉक करना इज़ वेरी इजी एंड बहुत फ़न है। मतलब बहुत ईज़िली आप वॉक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एयर कंडीशन एरिया है, गर्मियों में, सर्दियों में हीटेड है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ये मेरा भी वॉक पार्ट चल रहा है 1 घंटे का, और वॉक में एयरपोर्ट के अंदर ही करूँगी, काफ़ी लंबा है। जस्ट गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड and see around, see people, maybe talk to someone. I talked to somebody who was from South Africa, and he works for a company that manages a lot of trains for the European countries and even the RTA of Dubai and all that. He was a good guy. So he was also here for 10 hours, and he said that he also liked the IGA lounge experience, but overall he didn't like the 10 hours layover thing. So yeah, that is.